हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के होम लोन के बारे में। देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में इस समय होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या ऑफर करा जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंटेशन हमको क्या क्या देने पड़ते हैं और कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक आपको होम लोन ऑफर करता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कोटक महिंद्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, सबसे पहले हम करें इसके फीचर्स और बेनिफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये आपको 40 करोड़ तक का जो है लोन ऑफर करता है, वो भी मैक्सिमम टेन्योर जो रहता है यहाँ पे 25 साल का रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखो तो स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है 7.99% से। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है और घर बैठे जो आप सैंक्शन लेटर भी ले सकते हो ऑनलाइन। अब यहाँ पे जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का अप टू 90% तक लोन ऑफर करता है। मतलब अगर आपकी कोई मान लीजिए 20 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी परचेज करो तो उस पर ये 18 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर देगा। 2 लाख का आपको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। 25 साल का मैक्सिमम लोन टेन्योर रहता है। प्रोसेसिंग फीस जो है रहती है मैक्सिमम जो है 1% तक लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा अगर आप डिजिटली मतलब ऑनलाइन जो है होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में प्रोसेसिंग फीस में आपको 50% का जो है ऑफ यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे इंडिविजुअल वाइज देखें तो सैलरीड के लिए देखिए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7.99 से स्टार्टिंग होती है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी 7.99 से स्टार्टिंग होती है, 13.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है ये डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है और आप जो है जॉब कैसी करते हो, आपकी सैलरी कितनी अच्छी है, तो उन सब चीजों पर डिपेंड करता है आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाएगा। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो तो आपको 12% के फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाता है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट अदर बैंकों से कंपेयर करो तो जैसे कि एसबीआई से अगर आप देखते हो तो 7.5% से स्टार्टिंग है एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक में भी 7.5% से स्टार्टिंग है, एचडीएफसी में 7.90 से स्टार्टिंग है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 7.49 से स्टार्टिंग है, आईसीआईसीआई बैंक देखते हो तो 7.70 से स्टार्टिंग है, एक्सिस बैंक में 8.35, फेडरल बैंक में 8.75, कोटक महिंद्रा बैंक में 7.99 से स्टार्टिंग है, केनरा बैंक में 7.50 से स्टार्टिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85, आईडीबीआई बैंक में 7.65, आरबीएल बैंक 8.20, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 7.99, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.25। तो ऐसे आप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो अदर बैंकों के। सैलरीड के लिए देखिए प्रोसेसिंग फीस 0.50% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस दी जाती है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 1% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस दी जाती है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो होम लोन के लिए तो 50% का ऑफ भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और प्रोसेसिंग फीस के अलावा बैंक जो है आपसे अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करता है 5,000 रुपए तक की। अब अगर आपको लोन के जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपनी चेकआउट करनी, चाहे वो आप होम लोन लेने जाओ, पर्सनल लोन लेने जाओ, कार लोन लेने जाओ, बाइक लोन, एजुकेशन लोन या गोल्ड लोन, इन सब की आप घर बैठे एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अगर होम लोन के बारे में जानना है, यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको हाँ या ना में आंसर करना है। जैसे कि अगर आपकी एज जो है जब आप होम लोन लेने जाते हो तो मिनिमम एज जो रिक्वायर होती है होम लोन लेने के लिए वो 21 साल रहती है। तो 21 साल मिनिमम एज रहती है, मैक्सिमम 65। तो इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आपको यस करना, नहीं है तो आपको नो करना है। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब यहाँ पे पूछा गया आपकी महीने की जो इनकम है वो 25,000 रुपए या उससे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर बैंकें जो होती है वो होम लोन 25,000 सैलरी पर ही आपको ऑफर करती है। तो अगर आपकी है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। जैसे मेरी हमने यस कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा जाता है और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो आपको 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। मान लीजिए मेरे पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। सिविल स्कोर आपका 700 या उससे ऊपर रहता है या नहीं है, तो अगर आपका जैसे सिविल स्कोर जितना अच्छा रहता है उतना ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करती है बैंक के। और इसके अलावा आपका लोन अप्रूवल भी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा रहता है लोन अप्रूवल आपका आराम से हो जाता है। सिविल स्कोर आपका डाउन रहता है तो होम लोन के अप्रूवल के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अगर मैं देखिए अगर आपका 700 के ऊपर है तो आपको हाँ करना, नहीं है तो ना करना। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब यहाँ पे जो आपकी मौजूदा ईएमआई अगर कोई चल रही है तो वो आपकी आय से जो है 50 मतलब आपकी इनकम से जो है 50% से कम है या नहीं है। अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास जो होम लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होते हैं जैसे कि एक इनकम के डॉक्यूमेंट हो गया, एक आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ है, वो आपके पास होने चाहिए तभी आप होम लोन लेके एलिजिबल होगे। तो अगर है तो यस करना है। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब इसके बाद आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है जो भी होम लोन के रिक्वायरमेंट होते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वो आपके पास है या नहीं है। अब होने चाहिए तभी आप जो है होम लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने यस कर दिया। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मेरा स्कोर जो है 85.7% का बना। तो इस तरीके से आप घर बैठे जो है अपना लोन का एलिजिबिलिटी जो है चेकआउट कर सकते हो। ये हमने आपको बताया आप अपने होम लोन का एलिजिबिलिटी। ऐसे आप पर्सनल लोन का, कार लोन का, गोल्ड लोन, एजुकेशन और बाइक लोन का भी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में एज जो रिक्वायर होती है सैलरीड के लिए मिनिमम 18 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर रहती है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर है। अब यहाँ पे महीने की इनकम की बात करें तो देखिए
अगर आप दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई जैसी सिटीज पे रहते हो तो 20,000 रुपए आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए, और अदर सिटीज में 15,000 रुपए की मिनिमम इनकम होनी चाहिए आपकी कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते हो, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, एमएनसी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उनके लिए कोई भी मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन आपको ऑफर करा है, तो सबसे पहले इनका हाउसिंग लोन आता है। ये एक रेगुलर होम लोन स्कीम है जिसमें कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी न्यू प्रॉपर्टी उसको परचेज करनी है, रिपेयर रिनोवेशन कराना है, उसके लोन ले सकता है 25 सालों के लिए। नेक्स्ट इनका रहता है होम इंप्रूवमेंट लोन, जिसमें अगर आपको रिपेयर रिनोवेशन कराना है आपके एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी तो उसके लिए यहाँ पे अलग से भी स्कीम चलाई जाती है। यहाँ पे रहता है अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो आप जो भी रिनोवेशन कॉस्ट आएगी, इंप्रूवमेंट कॉस्ट आएगी, उसका 90% तक लोन कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर कर देता है। अगर आप 35 से 70 लाख के बीच का लोन लेते हो तो 80% ऑफर करता है, 75 लाख के ऊपर लेते हो तो अप टू 75% ऑफर करता है। नेक्स्ट इनका एनआरआई होम लोन भी आता है। आप जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको अगर इंडिया में आकर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, रिपेयर रिनोवेशन के लोन लेना, तो एनआरआई होम लोन स्कीम से ले सकते हैं मैक्सिमम 15 सालों के लिए। नेक्स्ट रहता है एनआरआई होम इंप्रूवमेंट लोन। एनआरआई के लिए अलग से यहाँ पे स्कीमें चलाई जाती है, जैसे एनआरआई होम लोन, एनआरआई होम इंप्रूवमेंट लोन। इसके अलावा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी होता है। अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है, उसको आप कोटक महिंद्रा बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा वुमेन्स के लिए यहाँ पे अलग से जो है यहाँ पे एक स्कीम चलाई जाती है। अब वुमेन्स के लिए रहता है उनको स्टैंप ड्यूटी में जो है 1 से 2% का कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, और प्रॉपर्टी वैल्यू का 85% तक लोन जो है कोटक महिंद्रा बैंक उनको ऑफर कर देता है। और वुमेन्स के लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह में भी कंसेशन प्रोवाइड करती है बैंक के। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिलअप करके फोटोग्राफ के साथ देना पड़ता है। उसके साथ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई जो है 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरी सिर्फ 3 महीने का देना पड़ेगा। इसके अलावा या तो आप आईटीआर दे दो या तो फॉर्म 16 दे दो। जॉब कंफर्मेशन प्रूफ देना पड़ता है कि आपको जॉब का कितना एक्सपीरियंस है। जैसे हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है आपने कैलकुलेट करेगी, तो यहाँ पे भी आपसे पूछा गया कि आपको अगर सैलरीड हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये आप किसी भी बैंक से होम लोन ले जाते हो तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। इसके अलावा रिलेशनशिप प्रूफ आपको देना पड़ता है आपके कोटक महिंद्रा बैंक से, मतलब यहाँ पे कोई अकाउंट वगैरह है या नहीं है। प्रूफ ऑफ बिजनेस एक्जिस्टेंस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिजनेस करते हो तो उसका भी प्रूफ आपसे मांगा जाता है। बिजनेस प्रोफाइल, किस टाइप का आप बिजनेस करते हो, बिजनेस रेफरेंस हो गया, पावर ऑफ अटर्नी हो गया। अगर आपको कोई लोन ऑलरेडी कोई चल रहा है ऑनगोइंग में तो उसका भी जो है लोन की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा आईटीआर जो 3 सालों का देना पड़ता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं उनको। सैलरीड हो तो भी आपको यहाँ पे आईटीआर या फॉर्म सीजिए, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लगता है। और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लोन ले रहे हो या कंस्ट्रक्शन लोन ले रहे हो तो उस टाइप के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे अगर आपको होम लोन का अपना ईएमआई कैलकुलेट करना है, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोटक महिंद्रा बैंक से मान लीजिए 18 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है, तो 18 लाख का आपको सिंपली यहाँ पे अमाउंट डालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में स्टार्टिंग हो रही है 7.99 से हो रही है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा, आप जॉब कैसी करते हो, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर करा है। तो हमने यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लिया हुआ है, और 18 लाख का लोन हम 20 सालों के लिए लेते हैं। तो आप किस्त देख सकते हो कितनी आपकी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट चेकआउट कर सकते हो कितनी आपको वापस करनी पड़ेगी। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको एलिजिबिलिटी चेकआउट करना है इनमें से किसी भी लोन का, तो आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। दोनों वेबसाइटों के जो लिंक होंगे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो आशा करता हूं वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।